तो गाइस ये इमरान भाई का सेटअप था। अब चलते हैं नीचे और जो फार्मूला वगैरह इमरान भाई यूज़ करवा रहे हैं अपने बर्ड्स को वो आपको हम दिखाते हैं। इमरान भाई माशाल्लाह से सारी चीज़ें मुझे नज़र तो आ रही हैं। आप अपने बर्ड्स को जो ब्रीडिंग फार्मूला जो यूज़ करवा रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें यही हैं, और ये मुझे डिटेल में बताएं ये सारी चीज़ें कैसी हैं और कैसे यूज़ करवाते हैं इसे। देखें, इस वीडियो का और इस चीज़ का बहुत लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। लोग मुझसे जो ब्रीडिंग फार्मूला लेके जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार इमरान भाई आप ऐसा क्या करते हैं कि इतनी अच्छी ब्रीड आती है। तो वो आज मैं मंजर आम पर लेकर आई जाता हूँ। इसमें से अभी भी 2-3 आइटम ऐसे हैं जो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो अभी तक मेरे पास हैं वो मैं उसका तकरीबन 14 से 15 आइटम हैं जिसको मैं मिलाता हूँ। इसका ख़ास फार्मूला है जो कि मैं इसमें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ फार्मूला, लेकिन आइटम्स में मैं डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ आज कि कौन कौन सा आइटम होता है। इसमें सबसे ये समंदरी नमक देख रहे हैं आप, ये समंदरी नमक है, इसका मैं पाउडर बनाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये मछली का पाउडर है, ठीक है, ये मछली का पाउडर है, सही है ना। ये मोरिंगा का पाउडर है, हाई क्वालिटी मोरिंगा का पाउडर है ये, जिसमें कोई डंठल नहीं है, इसमें सिर्फ पत्ते का चूड़ा है ये, सही। ये झींगे का पाउडर है, ये झींगे का पाउडर है। ये समंदरी झाग वो सॉरी ये वो है सीप पाउडर है। ये सीप भी बहुत हाई क्वालिटी सीप होती है, ये नॉर्मल नहीं होती। ये मुल्तानी मट्टी है, ये मुल्तानी मट्टी है। ये समंदरी झाग है जो कि आप नज़र आ रहा है, ये समंदरी झाग का पाउडर है। ये आपने इसको पिसवा लिया, इसको मैंने पिसवा लिया समंदर। ये काला नमक है, ये काला नमक है, ये कम डलता है तो उसमें। ये लाहौरी नमक है। ये हर्ब्स एंड ग्रीन सेज का मैंने पाउडर बनाया हुआ है, ये बहुत कम लोगों को पता है और कम मार्केट में कम मिलता है ये, सही। ये कोयला है, इसका पाउडर बनवाता हूँ मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मील वॉर्म का पाउडर है जिसकी मैं ब्रीडिंग करता हूँ। ये मील वॉर्म का पाउडर है और ये लाइव मील वॉर्म आप देख सकते हैं, ये लाइव मील वॉर्म आप देख सकते हैं। आपने इसका पाउडर बनाया हुआ है? जी, इसको मैं फ्रीज़ करता हूँ, फिर ये अकड़ जाते हैं, फिर मैं इनको माइक्रोवेव ओवन आप देख रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन में इसको मैं इसको बेक करता हूँ। तो इसका सारा जो फैट होता है वो उड़ जाता है, सिर्फ प्रोटीन रह जाता है, फाइबर रह जाता है, जो कि आप इस शक्ल में आता है, जो कि इस शक्ल में आप देख रहे हैं, ये पाउडर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मिक्स चीज़ अच्छी सेम ही है। जी और भी 2-3 आइटम है इसमें। एक गमले की मिट्टी होती है, सही है ना, एक गमले की मिट्टी है, और 2-3 और चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि मैं इसका एक ख़ास फार्मूला है। अगर वो उस फार्मूले से आउट होके चीज़ मतलब कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में डालनी है, इसका एक फार्मूला है। लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात मोरिंगा ज़्यादा कर देते हैं, जो है मील वॉर्म अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो झींगा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। इसमें केकड़े का पाउडर भी है, वो भी मेरे पास अभी है नहीं, जो मैंने अभी दिखाया नहीं आपको। सही। कुछ चीज़ें 2-3 आइटम ऐसे हैं जो कभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। अभी ये आपको 11-12 आइटम दे रहे हैं, मैं 15 आइटम डलते हैं, और एक ख़ास क्वांटिटी की वजह से इसकी मिकदार फिर मैंने एक अच्छी तरीके से इसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी कराया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि यार इसका फार्मूला कहीं ऐसा तो नहीं है मैं लोगों को दूं और मैं पता चले लोगों को मोटेलिटीज़ आ जाए, मोशंस आ गए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने फार्मूला बनाया तो मेरे अपने बर्ड्स मरे भी हैं काफ़ी, तो फिर मैंने कुछ चीज़ों को कम किया, कुछ चीज़ों को बढ़ाया, कुछ चीज़ों को फिर दोबारा से कुछ चीज़ों को बढ़ाया, कम किया। इस तरह करते करते मैं बहुत मुश्किल से फार्मूले पे पहुंचा हूँ कि कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में डालनी है। अच्छा इमरान भाई, ये फार्मूला तो मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा हैवी फार्मूला है, तो इसे कौन से मौसम में यूज़ करवाना है बर्ड्स को? देखें, ये फार्मूला अगर सही है तो आप इसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं, सिवाय मई जून जुलाई के। ठीक है, सिवाय मई जून जुलाई के आप इसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि और मई जून जुलाई में मैं सिर्फ झींगा हटा लेता हूं और इक्का दुक्का आइटम और हैं जो कि मैं हटा लेता हूं, तो मैं उसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकता हूं। ठीक है। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कूलिंग वाला, इसमें आपके पास भले गर्मी हो लेकिन हब्स नहीं हो, तो भी मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये सारे बर्ड्स को देख सकते हैं? ये कॉकटेल, लवबर्ड, आपकी जितनी भी डफ की म्यूटेशंस हैं, फिंचीज़ हैं, जावा हैं, लेडी गोल्डियन हैं, और जितने भी बड़े एक्जॉटिक बर्ड्स हैं वो सब मुझसे लेके जाते हैं ये। और उनके पास जो किसी ज़माने में फार्मूलाज थे वो ख़त्म हो गए। ठीक, मैं बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं लोग, क्योंकि ये हर्बल है, इनकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप अगर मार्केट से बड़े बड़े नाम में मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, अगर वो प्रोटीन 10-15 हज़ार रुपये पर केजी मिलता है, वो लेकर आते हैं, उससे उन परिंदे की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, फिर वो मेडिसिन पे ज़िंदगी भर ब्रीड ले पाते हैं। ये दिस इज़ नॉट मेडिसिन, दी ऑल आर हर्बल्स, ये सारे हर्बल हैं। और ये अब जावा के लिए खाली नहीं बनाया मैंने सबके लिए बनाया है।
इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता नहीं होता, हम यूज़ कर रहे होते हैं बंदे को और उसके पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही होती है। अब इस एक आम बंदा इस चीज़ से बहुत दूर है, अभी उसको ये पता ही नहीं है कि मार्केट में ये चीज़ क्योंकि इतनी ना डिस्क्लोज है। कुछ लोग सिर्फ चंद आइटम लेके उसको पाउडर बना के बेच देते हैं और वो सिर्फ सर्दियों में यूज़ कर पाते हैं। वो जहाँ वो थोड़ी सी मार्च अप्रैल आती है परिंदे मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें आपने हर चीज़ इक्वल क्वांटिटी के बहुत जिसमें रिसर्च करके इसका एक खास फार्मूला है जिसके तहत मैंने ये चीज़ें एक मतलब मैंने बाकायदा लेबॉर्ट्री से आपको बताया, टेस्ट कराया, उसके बाद जाके मैंने इस चीज़ को पहले खुद अपने पास एक्सपीरियंस करा है और अब मैं इस पोजीशन पर आ गया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को देने के पोजीशन में हूँ। ठीक है, अगर हमारा कोई न्यू फैंसर ये परचेज करना चाहे, जैसे उनके बर्ड्स वगैरह ब्रीड नहीं कर रहे हो, तो वो ये कितने तक का हमें पड़ जाएगा? हाफ केजी दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं? 6 से 7 रुपए पर ग्राम में दे रहा हूँ। ठीक है, लोग मार्केट में आपको देंगे 5 रुपए पर ग्राम, 4 रुपए ग्राम, आपको नहीं पता उसमें क्या क्वांटिटी मिलाना। उसमें हो सकता है मीलवॉर्म हो ही नहीं, मीलवॉर्म का पाउडर, क्योंकि सिर्फ 900 रुपए का 100 ग्राम मिलता है मीलवॉर्म का पाउडर, वो भी आपको बनवाना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो सबसे समंदरी जाग कब मिला, अच्छा इसमें अंडे का छिलका भी नहीं है, अभी याद आया मुझे, अंडे के छिलके का पाउडर भी डालता हूँ मैं। अंडे के छिलके का पाउडर 3-4 चीज़ें कम है। हाँ 3-4 चीज़ें कम है। अंडे का छिलके का पाउडर, केकड़े का पाउडर और वो एक और चीज़ मेरे जहन से निकल गई। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें से समझ लें कि अभी आपके पास 11-12 आइटम नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, सारी क्वांटिटी है, सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये अब इसका जो एक हर्बल पाउडर है वो मैं देने का मेरा एक तरीका है ख़ास, कि वो किस टाइम पे देना है, कब नहीं देना। तो इस तरह क्या होता है, परिंदा ना चर्बी में आता है, परिंदा ना बीमार होता है सर्दियों में, जो सबसे बड़ा मसला है, सर्दियों में बीमारी हो जाती है, फूल के बैठ जाता है, या सीप में नहीं आता, अंडे की फर्टिलिटी बढ़ती है, अंडे का शेल मजबूत होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर 7 अंडे दिए तो 7 के 7 में से बच्चे निकलते हैं माशाल्लाह। अगर 6 अंडे दिए तो 6 के 6 में से बच्चे निकलते हैं। मतलब ये तो आपने सारी चीज़ें यूज़ करवाई भी, इसलिए आपके पास माशाल्लाह रिजल्ट अभी मैं आपको इसका रिजल्ट, आपने जैसा कि आपने देखा होगा मेरे पास जावा में कितना अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। प्रोग्रेस अभी देखिए हमने, 5 बच्चे 6 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे। अच्छा 7 बच्चे मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ कि एक जोड़ा पाले, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी है। लोग क्या करते हैं यार, थोड़ा सा कहते हैं यार 7 बच्चे हैं 7 बच्चे पलवाओ। भाई आप ये देखो, शदीद सर्दी में तो परिंदा पाल लेगा, शदीद गर्मी में या थोड़ी सी अक्टूबर के एंड तक थोड़ी सी गर्मी होती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो आपस में एक हब्स पैदा हो जाता है, उससे 2-3 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी बदबू से बच्चे भी मर जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप जो है आपको एहतियात भी करनी, थोड़ी सी मैनेजमेंट भी चाहिए होती है। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि लोग बड़े अरसे से मिस कर रहे थे, क्योंकि वो मुझसे मांगते थे, लेकिन मैं उनको नहीं बता पाता था, क्योंकि मैं खुद 100% श्योर नहीं था कि यार ये चीज़ किस फार्मूले के तहत मार्केट में दी जाए, क्योंकि फिर बजाय लोगों के फ़ायदे के नुकसान हो जाता। सही। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह जो यूज़ करवा रहे हैं इमरान भाई, और अगर किसी को भी लेना हो तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इमरान भाई का नंबर आपको मिल जाएगा। हाँ, केजी पर लेंगे, केजी पे फ़ायदा है। अगर कोई 1 केजी लेता है तो उसको फ़ायदा है, उसको 3 से 3.5 रुपये पर ग्राम पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई लूज़ में लेता है 100 ग्राम 200 ग्राम, तो हम बहरहाल हम बेचते नहीं हैं, हम अपने जो बर्ड्स लेने आते हैं उन्हीं को दे देते हैं, ताकि वो तकरीबन उनका सीज़न चल जाता है। तो अगर 50 पेयर 60 पेयर, तो कम से कम वो 1 केजी लेगा, 1 केजी लेगा तो उसको फ़ायदा है, उसको सिर्फ 3,500 रुपये पर केजी पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब चलता कितना टाइम है? 1 केजी 50 पेयर पे कम से कम भी 3 महीने 4 महीने चल जाता है, पूरा ब्रीडिंग सीजन निकल तकरीबन सीजन निकल जाता है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक भी निकल जाता है। अब आपके देने पर है, अब आप अगर बहुत ज़्यादा भर के देना है तो वो भी आपको फिर ज़्यादा यूटिलाइज होगा फिर आपका। ठीक है। अच्छा ये भी पूछ लेता हूँ, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, अच्छा देने किस बर्ड्स को है कि जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा या कोई बर्ड जो ब्रीड कर रहा है उससे भी हम यूज़ करवा सकते हैं? देखें, जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा उसका इससे ताल्लुक बाद में आता है। पहले तो वो ये देख ले कि उसका जेंडर कंफर्म है, उसकी फिर एज कंफर्म है। एज उसके साथ नहीं, एज ही नहीं है उसकी पूरी, आप उससे ब्रीड लेने चाह रहे हैं तो मोशन में आ जाएगा बेचारा, वो ज़बरदस्ती कब तक खाएगा? सही ना। तो इसका देने का भी एक अगर पेयर पक्का आपको लगता है कि ब्रीड पर आने वाला है, पक्का आपने डीएनए कराया हुआ है, एज पूरी हो गई, पेयर लग गया, नेस्टिंग कर लिए, उसके बाद इसको देने का ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद वो जल्दी अंडों पर आएगा, जल्दी अच्छी ब्रीड आएगी और आपका एक टाइम पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने माइंड बनाया होता है कि यार सितंबर अक्टूबर में ब्रीड आ जाए, अल्लाह करे नवंबर दिसंबर में ब्रीड आ जाए, तो 2 ब्रीडें दिसंबर तक आ जाएँ, जनवरी फरवरी तीसरी ब्रीड आ जाए, मार्च अप्रैल, तो इस तरह 4-5 ब्रीडें लोगों का इस जहन में माइंड होता है, लेकिन वो ले नहीं पाते।
उसकी वजह यही है कि पहली गर्मियों में निकल गई ब्रीड, दूसरी ब्रीड जो है वो हब्स में ख़राब हो गई, या तीसरी ब्रीड सर्दियों में ख़राब हो गई। मतलब हम लोग जो है बॉक्स सही तरीके से नहीं लगा पाते, सही हम जज नहीं कर पाते वेदर कैसा चल रहा है। जी जी, वेदर को जज करना भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि होता यह है कोई घर के अंदर पाल रहा है तो उसके अंदर हवा का इतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा हब्स है। कोई बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट पाल रहा है तो वो सर्दी और बारिश से नहीं बचा पा रहा। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं तो 50% तो जंग आप जीत जाते हो। सही। तो 50% जो चीज़ रह जाती है वो फिर आपका ब्रीडिंग फार्मूला रह जाता है, जो लोग मिस करते हैं। और जो लोग बहुत बेचारे जो है ना वो डिसहार्ट हो जाते हैं, इस फील्ड से आउट हो जाते हैं, कहते हैं हम ब्रीड नहीं आ रही। तो ब्रीड ना आने की वजह, एक तो ज़रूरी नहीं है आप ये यूज़ करें, आप बाहर से कोई अच्छा प्रोटीन यूज़ करेंगे उसका भी एक अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ क्योंकि ये एक हर्बल फार्मूला है। क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं और ये सारी की सारी बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें और ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स होनी है। जी जी, ये सारी चीज़ें मिस होती हैं। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मैं 3 से 4 चीज़ें अभी यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। लोग कहेंगे यार वो चीज़ें भी आप सामने रखते हैं, लेकिन जिसको पाउडर मिलेगा उसमें सारी चीज़ें मिक्स होंगी, ठीक है। उसको ये टेंशन ही नहीं है कि उसको पिसवाना है, पाउडर बनवाना है, ये करना है वो करना है। और ये बहुत मुनासिब रेट पे दे रहा हूँ क्योंकि वो बंदा खरीदेगा फिर उसको पिसवाएगा, उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जानी है। सही। कुछ चीज़ें उसको मिलनी नहीं है, क्योंकि मील वॉर्म का पाउडर आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। ठीक, आपके पास यहाँ पे लाइव मील वॉर्म यहाँ पे रखे हुए माशाल्लाह जी। से। तो मैं तो मील वॉर्म की ब्रीडिंग करता हूँ तो मुझे मील वॉर्म मिल जाते हैं। और मील वॉर्म मेरे पास कभी कभी मिसाल के तौर पे जिनकी एज अभी नहीं है, जिनका पाउडर बनाया है, तो मैं अपने दोस्तों से भी खरीद लेता हूँ। तो एक मेरी चीज़ चलती रहती है। ये इमरान भाई का फार्मूला था जो अपने बर्ड्स को यूज़ करवा रहे हैं, और इनकी जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो भी आपने देखी है। अगर किसी को भी परचेज़ करना हो ये इमरान भाई से आप परचेज़ कर सकते हैं। लोकेशन और नंबर तो शेयर करें आप। मेरी लोकेशन है कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद, ब्लॉक L। बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, डोनिजल, पिज़्ज़ा पॉइंट, 5 स्टार रोड जो पूरी फूड स्ट्रीट है जो लंडीगोला चुरंगी की तरफ आ रही है, वहीं यहीं पे मेरा घर है। मेरा नंबर है 0313 0313 23-801-73। ये व्हाट्सअप पे भी है और डायरेक्ट भी है। मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब पर होता हूँ, तो जॉब पे मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सअप कर दिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। सैटरडे संडे मैं फ्री होता हूँ, तो सैटरडे संडे आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। और लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो रात को आते हैं जॉब पर से, वो इत्मीनान से बात कर सकते हैं मेरे से। और ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर दें। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।